जीवन में हमें कमी महसूस होती है, वही हमें कचोटती भी है। काश ये होता तो मैं कितना खुश होता। और किसी एक पड़ाव पर पहुंचने के बाद फिर हमें दूसरी कमी महसूस होने लगती है। लेकिन फिर भी देखा जाए, पूर्ण है परब्रह्म परमेश्वर, वह असीम और अनंत है, क्योंकि मनुष्य सीमाओं में जीता है। भगवान ही है जो किसी सीमा में नहीं है। सब चीजें लिमिट में हैं, लिमिटेड हैं, लेकिन जो अनलिमिटेड है, किसी लिमिट में नहीं आता, वह भगवान है। जीवन की सभी पंखुड़ियां पूरी तरह खिलें और हम जीवन के संपूर्ण स्वरूप को समझें भी सही, क्योंकि अधूरी जिंदगी वह होती है जिसमें बहुत दुख कठिनाइयां सहते सहते आदमी कुछ पैसे इकट्ठे करे, कुछ मकान बनाए और फिर सब जोड़ तोड़ करके बुढ़ापे का दुख सहते सहते दुनिया से विदा ले जाए। तो एक बड़ा सवाल मन में उस समय आता है कि सारी कठिनाइयां सही, बड़े दबाव सहे, सब कुछ बनाया, दूसरों के हाथ में दिया, जिनको दिया उनको उसकी कोई परवाह नहीं, जिनके लिए जिए उनको कोई मान नहीं, और मोह ममता में आकर और दुनिया की जोड़ तोड़ करने में गुनाह और कर लिए, आत्मा को कलुषित कर लिया, जन्मों तक के लिए योनियों में भटकने तक की स्थिति आ गई। पशु योनि में, कीट योनि में, पतंग योनि में, पक्षी योनि में, जलचर बने, नभचर बने, नाली में रेंगे, अंधेरे में जिए, कौन सी योनि में जाकर गिरेंगे। ये जीवन मिला था बड़ा महत्वपूर्ण, और जिया तो कैसे जिया। न जीवन में कोई तृप्ति है, न कोई संतुष्टि है। बचपन जरूर खुशी खुशी में बीता था, लेकिन बड़े बड़े होते होते चिंताएं, दबाव, तनाव ने हम सब की जिंदगी को इस तरह से चाटना शुरू कर दिया जैसे कोई दीमक किसी लकड़ी को खोखला कर देती है। और जीवन के अंतिम भाग तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति सोचता है चलो अपने बच्चों के लिए हमने कुछ किया, उनकी जिंदगी आसान बनाई। लेकिन देखा जाए, जो हम आसान बनाने में लगे होते हैं वही ज़्यादा मुश्किल में डालने वाला काम होता है। बच्चों को संस्कार दिए जा सकते हैं, ट्रेंड किया जा सकता है, शिक्षा दी जा सकती है, व्यवस्थित किया जा सकता है, उनके मन मस्तिष्क को तैयार किया जाता है, उनकी बौद्धिक क्षमता को विकसित किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि कंधे पर बैठा कर दुनिया दिखाओगे, तो वो कभी भी अपने पांव से मजबूत नहीं हो सकेंगे, जिंदगी की कठोरता का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन सब लोगों की एक ही कोशिश होती है। राजा का बेटा है, राजा कोशिश करता है कि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। राजा से ज़्यादा महत्वपूर्ण रानी है, वो कहती है मैं तो अपने बच्चे के पांव जमीन पर पड़ने ही नहीं दूंगी। राजा ने तो व्यवस्था यहाँ तक कर दी कि घर के आंगन में सब जगह साफ सफाई करवा के चमड़ा बिछवा दिया। बच्चा खेलेगा तो इसमें उसको न धूल लगे, न कांटा, न कंकर। तो एक छोटे से दायरे में ही राजकुमार खेल रहा है, लेकिन जैसे ही वो वहां से दौड़कर बाहर जाना चाहता है तो उसके नौकर चाकर रोकते हैं। बच्चा चिल्लाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से आगे जाना है। एक दिन राजा के गुरु ने देखा और कहा इस बच्चे को पंगु क्यों बना रहे हो, इतने लिमिट में क्यों रख रहे हो। अगर इसे कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कुछ बड़ी सोच रखो। तो राजा रानी दोनों बोले कि बाहर कंकर पत्थर धूल मिट्टी
कितनी तरह के तो कीटाणु विषाणु वायरस हैं। गुरु ने कहा कि तुम सारी दुनिया में चमड़ा नहीं बिछा सकते, सारी दुनिया का इलाज नहीं कर सकते, कितने भी बड़े राजा हो जाओ तो भी पूरी जमीन को नहीं ढक सकते। बस इतना करो, बच्चे के पाँव में जूते पहना दो, अपने आप काम चल पड़ेगा। ये जहां जहां भी जाएगा वहीं सुरक्षित हो जाएगा। वो जो बच्चों के पाँव में जूते पहनाने वाली बात है, बस वो माँ बाप की जिम्मेदारी है, वो संरक्षण देना जिम्मेदारी है कि उनकी दौड़ नहीं रुकनी चाहिए, उनकी यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन मन मस्तिष्क में वो कवच देना जरूरी है कि खुद की रक्षा खुद कर सके। इसलिए माना जाता है पुराने काल से ही कि राजतंत्र एक सुंदर व्यवस्था थी हमारे देश की। राजतंत्र का कार्य होता था कि समाज की व्यवस्था ठीक चले, समाज में किसी तरह का कोई अभाव न रहे, और साथ साथ इस बात का भी ध्यान कि कहीं भ्रष्ट आचरण ना हो। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार ही एक ऐसा सबसे भयंकर कीड़ा है जो किसी भी व्यवस्था को खराब कर देता है। और कमाल की बात यह है कि हम लोग भारतवासी इतने सहनशील लोग हैं, यहां कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है, और पीड़ा सबको है। दुनिया के समस्त देशों में विरोध करने की ताकत है, सब खड़े हो जाते हैं, कुछ भी गलत हो रहा है और बर्दाश्त नहीं करते। भक्त होने का यह मतलब नहीं होता कि आप हर चीज में जो है सिर झुका के बैठ जाएं। भक्त अगर विभीषण था तो उसके अंदर यह ताकत थी कि एक अहंकारी, घमंडी और मनमर्जी चलाने वाले राजा को, अपने बड़े भाई को दरबार में जाकर के बोल सकता था कि तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, सीता जी को वापस कीजिए। भले ही लात खानी पड़ी उसको, लेकिन विरोध तो किया ना। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए, गलत का विरोध करने की शक्ति जब तक आपके अंदर रहेगी तब तक इस दुनिया के अंदर गलत चीजें नहीं पनपेंगी। क्योंकि दुनिया में बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुराई करने वाले ज्यादा लोग हैं, बुराई इसलिए बढ़ रही है कि बुराई को बर्दाश्त करने वाले लोग ज्यादा हैं और सिर झुका के बैठे रहते हैं। जिस दिन विरोध करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, बुराई कोने में जाकर खड़ी हो जाएगी, और ज्यादा हम सख्ती से खड़े होंगे तो दुनिया के कोने में बुराई नहीं दिखाई देगी। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए, अगर हम लोग उस महिला को सम्मान देते हैं जिसने काशी में जाकर, आप सोचिए कि 111 साल से काशी विश्वनाथ मंदिर टूटा पड़ा हुआ था, जिस महिला ने जाकर के वहां कुएं से शिवलिंग निकलवाया और काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाने में योगदान दिया, उस महिला का नाम था अहिल्याबाई होलकर। और अन्याय का विरोध करने के लिए और न्याय स्थापित करने के लिए इतनी कठोर थी कि उसने अपने बेटे को भी मौत की सजा दी थी कि अगर इस तरह से प्रजा के लोगों को अन्यायपूर्वक तुम नृशंस हत्या करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी उसी तरह दंड लागू होना चाहिए। और उसी का परिणाम यह हुआ था कि जिस समय वो महिला वाराणसी में गई, काशी में गई, और वहां जाकर के उसने मंदिर बनवाना शुरू किया, तो पंजाब की धरती से राजा रणजीत सिंह ने कहा कि अगर इन्होंने मंदिर बनवाया है तो उस मंदिर के गुंबद के लिए 1000 किलो सोना मैं देता हूं कि वो मढ़ा जाना चाहिए उसके ऊपर। कि भगवान का इतना सुंदर स्थान बन रहा है और काशी दुनिया में सबसे ऊंची है। काशी की शोभा,
काशी विश्वनाथ से है, तो उस मंदिर के कलश पर सोना लगना चाहिए। और भगवान ने अगर मुझे इतनी ताकत दी है तो भगवान का भगवान को अर्पित करने के लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। बड़ी श्रद्धा भाव से शुद्ध 1000 किलो सोना उन्होंने भिजवाया। मुझे ध्यान आता है, बंगाल की एक महारानी थी, भवानी स्टेट की, उनका नाम ही भवानी रानी था। काशी में जब वो गई तो वहां देखा कि मंदिर तो बन गया है काशी विश्वनाथ का, लेकिन जो इतना बड़ा नाम सुना जाता था कि जिस काशी के अंदर इतने बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ज्ञान, ध्यान, शिक्षा सब कुछ चलती थी, वहां आज विद्यालय नहीं दिखाई देते, विद्वान लोग नहीं दिखाई दे रहे, और जो हैं भी बेचारे वो छिपे छिपे घूम रहे हैं। तो उसने कहा औरों ने और काम किया होगा, अब मैं भी कुछ काम करती हूं। गंगा में डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद जैसे ही निकली बाहर तो हाथ में गंगा जल लेकर के कहा, 1 साल इस जमीन पर यहीं रहूंगी और हर दिन एक संस्कृत पाठशाला बनवाने के लिए अपनी तरफ से योगदान दूंगी। और पंडित को बुलाएं और कहें, अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाया और कहा कि आप जमीन में दे रही हूं, जायदाद दे रही हूं, पाठशाला भी मैं बनवा रही, चलाने का काम तुम्हारा है, एक से एक विद्वान बनने चाहिए। 365 पाठशालाएं बनवाई उसने वहां पर। 1 साल के बाद अपने देश में वापस लौटी। उसने कहा जमीन जायदाद सबके पास होती है, दौलत सबके पास होती है, दिल नहीं होता लोगों के पास। तो ऐसे लोगों ने हमारे देश का निर्माण किया है। काशी में जब आप जाते हैं तो अहिल्याबाई होलकर की तरफ से बनी हुई धर्मशालाएं, वहां के मंदिर, वहां के स्थान दिखाई देते हैं, गौरव होता है। हम सब की कोशिश होनी चाहिए। ये तन तो बहुत ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं दुनिया में, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे निशान छोड़कर जाएं दुनिया में कि पीछे हमारे द्वारा लगाया गया पुण्यों का बाग हमारे खाते में पुण्यों का अंश पैदा करता रहे। और ऐसे लोग जो कार्य करके जाते हैं वो अगला जन्म जब पाते हैं तो लोग देखते हैं कि कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनको धन भी है, जमीन जायदाद, रुपया पैसा कहीं भी हाथ लगाते हैं, बढ़ते जाते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसी क्या बात है, ये बढ़ कैसे रहा। पता लगता है कि पिछले जन्म में जरूर कोई न कोई पुण्य का बाग लगाया था जो आज वो फल फूल रहा है और बढ़ रहा है।